अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। किंग टैलेंट की तरफ से आज हमारे गेस्ट हैं औरंगज़ेब मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप। वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, आपके कीमती टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो है वो मुझे बुलाते हैं यहाँ पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस काबिल समझते हैं आप लोग कि मैं आपके चैनल पे सेकंड टाइम आ रहा हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच। सर पहला सवाल ये है कि आप किंग टैलेंट के नाम से जो एकेडमी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे। देखें, किंग टैलेंट के नाम से मैं एक एकेडमी हैदराबाद में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, और इसमें हमारी बड़ी मेहनत है और कराची से कंट्रीब्यूशन है हमारा। शोबिस के पर्सन से रिलेटेड है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा हैदराबाद में हमारे लड़कों के पास या फीमेल्स के पास जो शोबिस में काम करना चाहते हैं, शोबिस को इतनी बुरी चीज़ नहीं है, लोग देखते हैं टीवी। तो हैदराबाद में इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि जो है डायरेक्टली आप शोबिस में जा सकें, या आप अपना जैसे कोई अच्छा सिंगर है उसको अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो हम लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमारे पास तकरीबन 8 से 9 चैनल्स हमारे पास हैं। हमें यहाँ पर उनको हायर करना है, ट्रेनिंग देनी है, दैन वी विल फॉरवर्ड दैट। कुछ उसके चार्जेस भी हैं, नो डाउट चार्जेस तो होंगे, लेकिन फर्स्ट अकेडमी हैदराबाद में ऐसी खुल रही है जो डायरेक्टली आपको डायरेक्टली जो है वो शोबिस की तरफ आपको लेके जाएगी। अब ये आपका इंटरेस्ट है कि आप क्या चूज़ करते हैं। सिंगिंग करना चाहते हैं, मॉडलिंग करना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, आप होस्टिंग करना चाहते हैं, एंकरिंग करना चाहते हैं। ये इसलिए हमने हैदराबाद के लोगों के लिए किया है। 40 लाख की आबादी है, ये भी एक रोज़गार भी है, फेम भी है, और हर बंदे को फेम चाहिए होता है। देखें जिस तरह से लोग टिकटॉक में पागल हुए हुए हैं, यूट्यूबर्स बने हुए हैं, या फिर जो है लाइकी, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स में क्या अपने टैलेंट को किसी और पे रख के वो बाहर निकाल रहे हैं। तो क्यों ना उनको डायरेक्टली वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे खड़े होकर वो अपने आप को बनवा सके। दैट्स ऑल। जी, और सर ये जो महंगाई के बारे में बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है कि महंगाई इतनी हो गई है, इतनी हो गई है, काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा ये इस हुकूमत से परेशान हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है कि मैं समझता हूँ कि अगर 50 साल पहले भी इससे भी ये सवाल उठाया जाए ना, तो आवाम तो हमेशा महंगाई के लिए बोलती रही है। मैं ये नहीं कह रहा आवाम गलत है, रोती ही रही है, लेकिन आप ये देखें कि जिस हालत में इस हुकूमत को ये मुल्क मिला है, तो लोग ये चीज़ नहीं सम एक रेड़े वाला, एक सब्जी वाला, मैं उसको गलत नहीं कह रहा, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा कि महंगाई इतनी क्यों हो रही है। भाई, आपके मुल्क को इतना लूटा गया है कि आपके घर में जो अल्लाह की तरफ से होने वाली पैदाइश है वो कर्जदार है 6.5 लाख रुपए की। 32,000 अरब डॉलर आपके ख़जाने में से ट्रांसफ़र हो गए। मुल्क ख़जाने से ही चलेगा ना। फिर हर जगह करप्शन है, हर जगह, क्योंकि ये करप्शन की गई है, लाई गई है। देखिए कहीं पर किसी को कोई आप घर खरीदते हैं नया, या किसी जगह पर आप कोई नया घर खरीदते हैं, बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन अगर उसमें इंतहाई कचरा है तो क्या आप उस कचरे के साथ रहेंगे या पहले उस कचरे को साफ करेंगे। तो इट विल टेक अ टाइम। मैं ये नहीं कहता कि तब्दीली का नारा लगाए तो तब्दीली हो जाएगी, बस वैसे कोई जादू की छड़ी है, नहीं। एक एक डिपार्टमेंट, एक एक चीज़ को स्लोली ग्रेजुअली सही करना पड़ेगा। ये तो बीच में कोरोना आ गया, वरना गवर्नमेंट की पॉलिसीज तो बड़ी अच्छी चल रही है। सेकेंडली आप ये देखें जिस तरह से, अच्छा चले गवर्नमेंट की, आवाम के पास और क्या ऑप्शन, नथिंग, कुछ भी नहीं। महंगाई को इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो यही आवाम जो है इस महंगाई को अच्छे से, खुशी से एक्सेप्ट करेगी जब इसमें कमी आएगी, यकीनन आएगी। अभी प्रॉब्लम है कर्जा उतारना और अपने ख़जाने को में कुछ डालना। आप देखें बड़े बड़े वजीरों की तनख्वाहें नहीं मिली हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लोगों की तनख्वाहें काट दी गई हैं, कहाँ गई हैं वो सारी। जो डैम बना रहे थे
चीफ जस्टिस साहब, उसका अमाउंट है। किसके लिए है वो? आवाम के लिए। एक ऐसा शख्स आ गया है जो पहले से ही उसको पैसों की ज़रूरत ही नहीं है, तो किसके लिए कर रहा है वो? उसने शौकत खानम किसके लिए बनाया? वो अपने लिए बनाया नहीं, आवाम के लिए। तो डेफिनेटली इट विल टेक अ टाइम। ऊपर से जब नीचे आएंगे गवर्नमेंट देन उसके बाद वजारतें, फिर बल्दियात, तो डेफिनेटली चेंज आएगा। तो यू हैव टू वेट। मैं महंगाई के बारे में सिर्फ यही कह सकता हूँ। हाँ है, ज़रूर है, लोग परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन अल्लाह पे एक तवक्कल रखें। और अगर मैं आपको सपोज करें आपका पूरा मुल्क लूट लूँ और थोड़ी सी महंगाई कम कर दूँ, 5 रुपये कम पेट्रोल पे करके, और मैं आपके पूरे मुल्क का सौदा कर दूँ, तो आपको वो कबूल होगा, ये कबूल होगा? आप कहेंगे नहीं 5 रुपये बढ़ा लें, 5 रुपये की हम भूख मार लेंगे, लेकिन अपने मुल्क को तो कायम दायम रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो 14 अगस्त पे तो मनाएंगे खुशी से भाई। राइट सर। सर ये अवाम हुकूमत के इतना खिलाफ हो गई है, तो क्या पीटीआई अगली हुकूमत बना सकेगी, यही देखें, रहेगी? बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और ये पहले वाले सवाल से थोड़ा रिलेट करता है कि हुकूमत बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। ये तो खैर मैं तो खैर कोई जो वो नहीं हूँ कि मैं कोई निकाल के या हाथ की लकीरें देख के खान साहब की बता दूँ, ऐसा नहीं है। ये तो वक्त बताएगा। अगली हुकूमत देखें जब भी बन सकती है जब आवाम को एक रिलैक्सेशन मिल जाए हर हवाले से। आवाम को क्या चाहिए, आवाम की बेसिक नीड्स क्या है इस वक्त, जो आवाम डिस्टर्ब हुई पड़ी है, जिसकी वजह से महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, फ्रॉड के केसेस, ज़मीन पे कब्जे, भत्ता माफिया, इस तरह हमारा जो आपको याद होगा, आप 4-5 साल पीछे चले जाएं तो क्या हालात थे मुल्क के, कि हड़ताल हो जाती थी तो सब कुछ बंद हो जाता था। तो उस वक्त ये आवाम कहाँ चली जाती थी? उस वक्त हुकूमत को क्यों नहीं बुरा बोलते थे आप लोग? उस वक्त क्यों नहीं आपने हुकूमत को बुरा बोला जब वो अपना अरबों रुपए के उन्होंने फ्लैट खरीदे? 32,000 अरब की आप करप्शन करके जा रहे हो, और लेटर एक कतरी खत की बिना पे आप जो है वो डिफेंड कर रहे हो अपने आप को कोर्ट में। यार व्हाट इज दिस स्टूपिडिटी? वी आर नॉट आस्किंग अबाउट द कतरी खत, वी आर आस्किंग अबाउट कि वो पैसा कहाँ है, और वो पैसा आई एम टेलिंग यू। देखें, बिलीव, एक चीज़ होती है बिलीव। हम अल्लाह को मानते हैं, आप में से किसी ने अल्लाह को नहीं देखा, लेकिन हम अल्लाह को मानते हैं। इसलिए मानते हैं कि हमारा ईमान है। तो थोड़ा सा आवाम को, अब जादू की छड़ी किसी के पास भी नहीं है, पीटीआई के पास भी नहीं है। हाँ, जहाँ जहाँ गलती हो रही है, अभी स्टडी भी हो रही है बहुत सारी चीज़ों पर, वहाँ कैबिनेट चेंज भी हो रही है, नए चेहरे भी आ रहे हैं। नए चेहरे आ रहे हैं तो नया काम भी हो रहा है। आहिस्ता 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 जैसे फसल उगती है, तो फसल, आप किसी किसान से जाके पूछें कि आपकी फसल इस वक्त उगेगी तो आप कितना कमाएंगे, ओके, उसको यही कहेगा कि उगेगी तो पता चलेगा ना। आई मीन टू से कि अगर उसकी फसल जल जाए तो वो तो ज़ीरो पे आ गया, अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो मैं समझता हूँ कि एक तो पहली चीज़ ये कि हुकूमत जो जिस तरह के डिसीजंस ले रही है, कश्मीर का इशू उठाया गया, इतना दूर तक गया, आपने देखा कि वो आप यूनियन काउंसिल, अपना सेक्रेटरी काउंसिल का जो यूनियन, उसमें यूएनओ में खान साहब का खिताब है, आप उसको ज़रा गौर से सुने। क्या इतना कॉन्फिडेंस से कभी आज तक कोई बोला है? किसी ने बात की है? ठीक है, सारी कुछ हो गया, लेकिन अब मैं कहना नहीं चाह रहा कि जो भी है वो जिंदा है, जो मर गए वो जिंदा है, और जो जिंदा है उस पर आप बिलीव नहीं कर रहे हो। यार आप मुझे ये बताओ कि आपको खांसी आ रही है, आप लंदन जा रहे हो इलाज करवाने के लिए, सिविल हॉस्पिटल क्यों नहीं गए आप अपनी जोर हुकूमत में? सिविल हॉस्पिटल जाओ, वहाँ हालत देखो, आपका मुल्क है। खान साहब तो नहीं जा रहे। आपने देखा होगा खान साहब वो जो जब इलेक्शन कैंपेन में 13 में वहाँ स्टेज से गिरे थे, तो क्या लंदन गए थे? शौकत खानम गए थे, वहाँ की फीस दी थी, उसका बिल पेड उन्होंने बताया, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बिल लिया उनसे, हालांकि वो तो ऑनर है, वो नहीं लेना चाहिए था। तो यहाँ इन चीज़ों को देखें, जज करें। ना उसको पैसों की ज़रूरत है, ना उसको कोई लालच है, ना उसको प्रॉपर्टी की ज़रूरत है। अब लोगों ने सेकंड थिंग, अब मैं बताता हूँ, आपने कहा ना हुकूमत बनेगी या नहीं बनेगी, उनकी जो फर्स्ट, हमें पर्सनल बात करनी नहीं चाहिए, मगर ये फैक्ट है, न्यूज़ में आ रही है ये चीज़ें, ओपन है। उनसे जो उन्होंने पैसे लिए थे, उस चीज़ की भी डिटेल उनकी मिसेज जो फर्स्ट थी यूरोपियन, उन्होंने दे दी कि हाँ मैंने इनको पैसे दिए थे और इन्होंने मुझे वापस भी दे दिए कोर्ट में। एक बंदा वो है, दूसरी तरफ वो बंदा है जो 32,000 अरब डॉलर
जिसमें अमेरिकन एक रिसर्चर है, उनका नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो कहती हैं कि जितना पाकिस्तान में करप्शन हुई है, इनको छोड़ के एक दूसरी हुकूमत में नाम नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि अगेंस्ट हो जाते हैं लोग। इससे पहले की जो दौरे हुकूमत रही है, ठीक है, जिनको जो है जहेज में मिली है हुकूमतें, उनसे पूछें, उनको अमेरिकन रिसर्चर से कह रहे हैं जितना लूटा गया पाकिस्तान को, इतने में तो 7 पाकिस्तान दुनिया के बर्र आज़म पे बन सकते हैं, 7। तो इसी इकोनॉमी को, इसी कर्जे को, इसी लूटे हुए पैसों को अगर वापस लाके यही इन्वेस्ट किया जाए और यहीं लगाया जाए तो रोज़गार के मौके भी निकलेंगे, गुर्बत में भी कमी आएगी। लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा इट विल टेक अ टाइम। लेकिन मैं ये समझता हूँ आवाम के पास भी, आई एम टेलिंग यू, आवाम के पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, कोई दूसरा लीडर इस तरह से खड़ा होकर लीडर होकर, देखें 126 दिन का धरना दिया। अब आप उनको देखें ज़रा, वो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, आप खुद ही समझ जाए, 2 दिन वो में उनके पसीने खुश्क हो गए, वो धूप में गर्मी में उनके कंटेनर पे चढ़े थे वो सारे। क्या हुआ? 126 दिन बैठ के दिखाया ना, अगर सच्चे हैं तो डिफेंड करें अपने आप को। लूटा है मुल्क को इन्होंने। तो सर ये जो बेरोजगारी इतनी फैल रही है, सब आवाम ज़्यादातर यही कह रही है, जो हमारे आजकल के नौजवान हैं वो बेरोज़गार बैठे हुए हैं, इतने अच्छे पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन है ना वो आज तक बेरोज़गार बैठे हुए हैं। तो वो यही बात कहते हैं कि जैसे खान साहब ने ये कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां निकालूंगा, तो वो कहाँ गई, वो किस वक्त आएंगी? देखें, आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, और इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नहीं है असल में, ये पूरे पाकिस्तान के नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान जो बिल्कुल वाकई परेशान है, ये उन सबके दिल की एक आवाज़ है कि हर बंदा गवर्नमेंट जॉब चाहता है, सही है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि आप मैं अगर थोड़ी देर के लिए, मैं तो नहीं बन सकता, अगर खान साहब सोचें, आप खुद ही सोचें, क्या ऐसा पॉसिबल, उन्होंने ये, खान साहब ने ये कहा था कि मैं आपको 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि आप दूसरे दिन ही दे दूंगा आपको। उसके लिए एक ग्राउंड बनाया जाता है, इंडस्ट्री बना रहे हैं, टेक्सटाइल पे काम हो रहा है। आप देखें, आप रेलवे का सिस्टम देखें कितना चेंज हो गया, जॉब्स आ रही हैं, अब जॉब्स निकलना शुरू हो गई हैं। हाँ, ये ज़रूर है, मुझे ये लगता है कि हो सकता है गिफ्ट के तौर पे एक साथ ये जॉब्स सारी निकलें, लेकिन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आवाम से पूछता हूँ, इससे पहले की भी तो 5-4 हुकूमतें जो गुजरी हैं, तो फर्स्ट हुकूमत है ना पीटीआई की, 22 साल के बाद मिली है, 22 साल की स्ट्रगल के बाद। लोग कहते थे आप कभी कामयाबी नहीं हो सकेंगे। तो ये देखें, जो पहले ही 5-7 हुकूमतें गई हैं, तो उन्होंने कौन से कारनामे कर दिए? उन्होंने भी तो वादे ही किए ना, पैसे लेके लोग नौकरी लेते थे, या किसी के रिसोर्स होते तो वो नौकरी लेते थे। भाई मेरिट सिस्टम पे क्यों नहीं आते? अगर आप पढ़े लिखे हो, अपने आप को जज करो, आओ, आपकी कुर्सी खाली है। तो थोड़ा मेरिट सिस्टम को सही करने में टाइम लग रहा है, डिपार्टमेंट्स में स्पेस बनाने में टाइम लग रहा है, ठीक है, गवर्नर्स इस पे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग इस पे काम कर रहे हैं, सानिया निस्तर मैडम हमारी जो है वो काम कर रही हैं। और ये वादा, मैं आपको इस बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कहता हूँ, आप मुझसे भले चाहें तो 1 घंटे की और डिबेट कर लें, ये वादा खान साहब का ज़रूर पूरा होगा। दूसरी चीज़, अब लोग कहते हैं तब्दीली, देखिए तब्दील के मजाक नहीं है, वी आर नॉट हियर टू मेक अ जोक। तब अब ये कोरोना ना आके बहुत सारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर दिया, अगर नहीं होता तो एक हमारी ये प्लेटफॉर्म पर हम आ गए थे, पटरी पे चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, वो ऐसी पटरी जो पहले से टूटी भी हो। तो चीज़ें कुछ बेहतर हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो गई हैं। अब आपका मोबाइल कोई नहीं छीन सकता चलते हुए रोड पे। अब घरों में जो डकैतियों का रेशो है वो आप जाके देख लें कितना कम हो गया। जो कराची में हर रोज़ 400 कार 500 कार चोरी होती थी, अब आप पूछे कराची वालों से कितनी गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं। हमने कह रहा हूँ कि पुलिस को हुकूमत ने पावरफुल किया, रेंजर्स को पावरफुल किया, डिपार्टमेंट्स को पावरफुल किया। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे जिनमें प्रॉब्लम है, बापटा है, उनको भी देख रहे हैं कि अगर उनकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में कहाँ प्रॉब्लम है, उसको देख रहे हैं, जज कर रहे हैं। तो आप नेप को देख लें, आप FBI, आज हर बंदा FBI क्यों जा रहा है? फाइलर कराने के लिए खुद को। टैक्स दें भाई,